हेलो अगेन। आज हम देखेंगे कि अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में हम लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करें। तो इसके दो तरीके हैं इंस्टॉल करने के। पहला, तो आप अपने एग्जिस्टिंग ओएस को कम्प्लीटली हटा दो और लिनक्स इंस्टॉल कर लो। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने एग्जिस्टिंग ओएस मतलब जो विंडोज़ या मैक ओएस जो भी अपने लैपटॉप में है उसको भी रखें साथ में, उसके साथ में लिनक्स को भी इंस्टॉल आप कर ले। तो अगर आप बिगनर हैं लिनक्स के लिए तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग ओएस को साथ में रखें और उसके साइड में आप लिनक्स को डालें। क्योंकि कभी कभी अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है तो आप लिनक्स में नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बिगनर हैं और लिनक्स अगर आपको कम्प्लीटली नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो आप डुअल बूट कीजिए जिसमें आपका एग्जिस्टिंग ओएस भी रहे, साथ में लिनक्स भी आ जाए। तो अगर हमें डुअल बूट करना है, दोनों ओएस को साथ में चलाना है, तो हमें एग्जिस्टिंग ओएस में से कुछ मेमोरी को निकालना पड़ेगा लिनक्स के लिए, जिसमें हम लिनक्स को इंस्टॉल करें। तो वो मेमोरी कैसे निकालते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ। अपने दिस पीसी पे जाइए, लेफ़्ट क्लिक करके मैनेज में जाइए। उसके बाद में आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ पे आपको सी एंड डी ई एफ जो भी आपकी ड्राइव्स आएंगी वो यहाँ पे दिख जाएंगी। तो आपको यहाँ से मेमोरी को निकालना है। ठीक है। सी जो है आपकी बूट जिसमें विंडोज़ डली हुई है, तो मैं इसी में से कुछ जगह निकाल लेता हूँ ताकि मेरी डी जो है वो पूरी की पूरी मेरे जो भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी मैं इसको काम में ले सकता हूँ, कम्प्लीटली इसको काम में ले सकता हूँ। तो सी में से मैं कुछ जगह निकाल लेता हूँ। आप डी में से भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं अभी सी में निकालता हूँ। अभी कितनी मुझे जगह निकालनी है तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। आप कितनी भी मेमोरी निकाल सकते हैं अपने लिनक्स के लिए। आपके पास अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास 100-150 GB एक्स्ट्रा है विंडोज़ के अलावा, अगर आपके पास ये सी का पार्टीशन 150 GB है तो आप आधा आधा ले सकते हैं। 70-80 GB आप लिनक्स के लिए ले सकते हैं। अगर आपके पास इतना नहीं है तो आप 40 GB तो कम से कम आप ले ही सकते हैं। ठीक है। तो 40 GB मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर 40 GB से कम आप ना लें परफॉर्मेंस के लिए। तो 40 GB ये बता रहा है हमें यहाँ पे कि आपको कितनी मेमोरी आप श्रिंक कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये 72 GB के आसपास में है, तो मुझे 40 GB लेनी है यहाँ पे। तो 40 GB को हम एम बी में लिख सकते हैं 40960। 40 को आप 1024 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद में ये आपकी एम बी में आ जाएगा। तो इसको श्रिंक कर दीजिए। ये मेमोरी अनएलोकेट हो जाएगी, ये हो चुकी है, अनएलोकेट हो गई है यहाँ पे। तो इसको आप इसमें हम लिनक्स को इंस्टॉल करने वाले हैं अगले कुछ मिनट्स में। इसको आप ऐसे की ऐसे रहने दें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें एक ओएस चाहिए, लिनक्स का ओएस चाहिए। तो उसको हम अभी डाउनलोड करने वाले हैं। तो मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ अपना और यहाँ पे अच्छा, उससे पहले एक सवाल है कि आपको लिनक्स का कौन सा फ्लेवर डाउनलोड करना है और कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। तो इसके बहुत सारे फ्लेवर हैं, जैसे उबंटू है, उबंटू मैट है, के उबंटू है, एल उबंटू है। तो ये सारे फ्लेवर हैं, लेकिन मुझे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो है उबंटू मैट। उबंटू मैट आपको ये लिखना है और ये इसकी उबंटू हाइफन मैट डॉट ओ आर जी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जाना है। और उबंटू मैट को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे जाना है और ऑल डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद में ये वर्जन आ चुके हैं, ये उबंटू मैट के वर्जन है। 18 है, 19 है, 20 है। तो 20 अभी लेटेस्ट है, 20 आया है। तो मैं ये करूँगा, क्यों करूँगा, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अभी 20 में सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन 18 में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं अभी। तो उबंटू मैट 18.0 आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा ओएस है ये। तो इसको इसके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ है, डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए एंड ये डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये स्टार्ट हो चुकी है। ये 1.8 GB की, इसमें कुछ टाइम लगेगा। ये आपके नेटवर्क पे डिपेंड है। तो जब तक ये डाउनलोड होता है मैं वीडियो को पॉज करने वाला हूँ और फिर मैं वापस आता हूँ। तो मेरा उबंटू इंस्टॉल हो चुका है। अब देखिए डाउनलोड्स में उबंटू मैट 18.04 आ चुका है यहाँ पे। तो अब हमें एक पेन ड्राइव चाहिए जिसमें उबंटू को हम बूट करेंगे और एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसकी वजह से हम इसको बूट करेंगे। तो सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो बूटेबल बूट के काम आते हैं, जैसे ईचर है, रिफ्यूज़ है। तो ईचर काफ़ी लंबा है, 135 MB का है लगभग। और उससे अच्छा है रिफ्यूज़ नाम का एक सॉफ्टवेयर, REFU, रिफ्यूज़ डाउनलोड।
तो ये रिफ्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको नीचे करना है, डाउनलोड्स में जाना है और रिफ्यूज़ का ये वर्जन, लेटेस्ट जो वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेना है। ये बहुत 1 MB का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे इसको शो करना है, ये हो गया। ये मैंने पहले भी इंस्टॉल कर चुका था, इसको मैं डाउनलोड कर चुका था, सॉरी। तो आपको इसको ये लेना है, ठीक है। तो पेन ड्राइव आपको लगा देनी है, और ये मेरी डिवाइस जो है, ये पेन ड्राइव मेरी आ चुकी है 32 GB की किंगस्टन। और यहाँ पे आपको इमेज सेलेक्ट करनी है जो आपने उबंटू को डाउनलोड किया है, ये रहा उबंटू, ठीक है। डाउनलोड्स के अंदर ये उबंटू है, ओपन कीजिए इसको, ठीक है। तो नाउ एवरीथिंग, आपको बाकी सारे ऑप्शन को डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ रखना है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो आपको वार्निंग दे रहा है कि आपकी सारी, अगर कोई भी इन्फो वैल्यूबल चीज़ है आपकी पेन ड्राइव में, तो सारी चीज़ को आप हटा दो, क्योंकि ये सब कुछ इरेज होने वाला है। तो आपको एज इट इज़ इसको रिकमेंड रखना है, ओके कर देना, ठीक है। तो ये वार्निंग दे रहा है, ओल्ड डेटा ऑन डिवाइस ओके विल बी डिस्ट्रॉयड, ओके, या। तो अगेन इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो मैं जब तक पॉज कर देता हूँ उस वीडियो को। अब ये बस कंप्लीट होने ही वाला है, 95 हो चुका है, थोड़ा सा वेट कीजिए। नाइन्टी एट हो चुका है, ये बस होने ही वाला है। तो बस अब होने वाला है ये हो चुका है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे रेडी का ऑप्शन आ चुका है, अगेन इसको स्टार्ट नहीं कर देना है, ठीक है। तो अब इसको क्लोज कर दो आप। ये हमारी डिवाइस जो है वो बूटेबल हो चुकी है, आप दिस पीसी में जाके देख सकते हैं। उबंटू मेट हो चुकी है, आ गई है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, पेन ड्राइव को लगे रहने देना है, एंड पीसी को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो को पोस्ट करने वाला हूँ, मोबाइल से बनाने वाला हूँ वीडियो, तो ठीक है, चल मिलते हैं। तो मैंने अपना लैपटॉप स्टार्ट कर लिया है और रिबूट कर लिया, मैं F12 दबा रहा हूँ। आपको F12 दबाते रहना है, ठीक है। इससे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको विंडोज़ ही चलानी है या फिर अपनी पेन ड्राइव में जो लिनक्स है वो चलानी है। अब आप देखिए सेकंड ऑप्शन जो है वो मेरा लिनक्स का है, किंगस्टन डेटा ट्रेवल, मतलब ये मेरी पेन ड्राइव है और हमें इसको इंस्टॉल करना है इससे। तो यहाँ पे एंटर दबा देना है और यहाँ पे इंस्टॉल उबंटू कर देना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है देखिए, ट्राई उबंटू और इंस्टॉल उबंटू। तो इंस्टॉल उबंटू पे दबाना है हमें। अब हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। कुछ ऐसा लोगो है उबंटू मैट का। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है अपना। अब क्या करना है, आपको सिंपली लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। अगेन आपको कंटिन्यू कर देना है। आपको अभी कोई नेटवर्क कनेक्ट नहीं करना है, अभी कोई हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो कंटिन्यू कर देना है। अभी नॉर्मल इंस्टॉल पे कंटिन्यू कर देना है। तो अब हमारी ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, इंस्टॉल उबंटू मैट अलोंग साइड विंडोज़ बूट मैनेजर, जो कि हम यही चाहते हैं। लेकिन
हम इसमें पार्टीशन नहीं बना पाएंगे, लेकिन हमें पार्टीशन बनाना है। और कैसे हमें आना चाहिए कि पार्टीशन कैसे बनाते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, समथिंग एल्स यहाँ पे काम में लेंगे। इसके अंदर हम पार्टीशन बना सकते हैं, पार्टीशन की साइज चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है इसको। तो अभी आप देखिए यहाँ पे पार्टीशंस आ गए बहुत सारे। और अपन ने जो 40 GB अनएलोकेट की थी, वो फ्री स्पेस के नाम से यहाँ पे आ गई है। ये फ्री स्पेस आ गई है यहाँ पे। तो इसमें हम उबंटू इंस्टॉल करेंगे। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ऊपर जो पार्टीशन है, ये पहला वाला, ये वाला पार्टीशन, ये 1 TB का है। मेरा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इसमें लगी हुई है लैपटॉप में। तो ये वो है। ये मेरी विंडोज़ बूट मैनेजर है, ठीक है। और ये मेरा फ्री स्पेस है। और इसके बाद में ये जो आ रहा है मेरा 148 GB के आसपास में, वो मेरी लोकल डिस्क डी है। तो इसको नहीं छेड़ना है। इस फ्री स्पेस में हमें लिनक्स डालना है। तो इसमें पार्टीशन बनाने हैं। अब देखिए लिनक्स के पार्टीशन कितने बनते हैं। तो लिनक्स के मिनिमम 3 पार्टीशन बनते हैं। 3 में क्या क्या होता है। एक तो मेन मेमोरी होती है, जिसमें हमारा सारा डेटा आएगा, ठीक है। उसके अलावा एक होती है स्वैप मेमोरी। स्वैप मेमोरी क्या काम आती है, जब भी कंप्यूटर हाइबरनेट होता है तो सारा डेटा स्वैप मेमोरी में सेव हो जाता है। तो स्वैप मेमोरी बनानी है। स्वैप मेमोरी कितनी होनी चाहिए, जितनी आपकी रैम होती है उतनी स्वैप मेमोरी होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे 12 GB रैम है, तो मैं 12 GB स्वैप मेमोरी निकालूंगा। और थर्ड पार्टीशन होता है EMF का। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टीशन होता है। सॉरी, EFI का। EFI का पार्टीशन होता है, जो कि सभी में, विंडोज़ में भी होता है, लिनक्स में भी होता है। विंडोज़ के बूटिंग में काम आता है ये। देखिए विंडोज़ के यहाँ भी है EFI, और लिनक्स के भी यहाँ अपन बनाने वाला है। तो ये जनरली कितना होता है, 500 MB काफ़ी होता है, ठीक है। सभी सिस्टम में 500 MB का EFI पार्टीशन काफ़ी होता है। तो चलिए बनाते हैं। इस पर क्लिक करना है फ्री स्पेस पे, यहाँ पे दबाना है। तो सबसे पहले हम स्वैप मेमोरी बना लेते हैं। तो 12 GB को हम अगर MB में कन्वर्ट करते हैं, 12 GB मेरी रैम, इसलिए 12 GB की स्वैप मेमोरी बनेगी। तो 12 GB को मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ MB में, तो 12,288 कुछ आता है MB, ठीक है। इसको आपको बनाना है स्वैप मेमोरी, ठीक है। मैं स्वैप मेमोरी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको फिर जो अपना मेन मेमोरी होता है उसको कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। तो सबसे पहले आप स्वैप मेमोरी बना दीजिए, फिर EFI मेमोरी बना दीजिए, और जो बचेगी उसको आप मेन मेमोरी बना दीजिए। तो स्वैप मेमोरी में बना चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे 12 GB की मेरी स्वैप मेमोरी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। आप फ्री स्पेस को क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए, और लगभग 500 MB हमें EFI की बना देना है। EFI पार्टीशन सिस्टम, ठीक है। इसको भी प्राइमरी और बिगिनिंग ऑफ द स्पेस बनाना है आपको। ओके कर दीजिए। अब लास्ट पार्टीशन बचेगा हमारा, जो कि मेन पार्टीशन है। इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, जितना है इतना ही पूरा बना लीजिए। और माउंट इसकी यूज एज जो आएगा वो ext4 आएगा, ठीक है, इसका टाइप है। और माउंट कर देना आपको रूट पे, रूट मतलब स्लैश, इस पर कर देना है, ओके कर देना है। अब हमारा सब कुछ बन चुका है। अब हमें इंस्टॉल करना है उबंटू। अब हम देखेंगे कौन से पार्टीशन में कम करें, हम स्वैप मेमोरी करें, EFI में करें, या मेन में करें। तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा मेन पार्टीशन जो होगा उसी में लिनक्स इंस्टॉल होगी। स्वैप में कभी नहीं होगी, EFI में कभी नहीं होगी। तो अपना मेन जो है पार्टीशन, वो कौन सा है, ext4। देखिए ऊपर वाला स्वैप हो गया, EFI हो गया, SDB, ext4 हो गया। तो ये हमारा मेन पार्टीशन है, ठीक है। अब तो हम अब क्या करेंगे, इसको इसको सेलेक्ट करेंगे। ext4 को में हमें डालना है, 30 GB के आसपास है ये। तो इसमें डालना है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जिस पार्टीशन में डालना है उस पार्टीशन का नाम सेलेक्ट करना है। मेरा कौन सा है, SDB ext4, SDB 8 ext4। तो यहाँ पे SDB 8 आपको सेलेक्ट कर लेना है। हो गया। अब आपकी जो इंस्टॉलेशन होगा वो इस SDB 8 में होगा, और इसी में हमें करना है कि ये मेमोरी मेन मेमोरी है। तो आपको नेक्स्ट कर देना है, इंस्टॉल नाउ कर देना है। तो ये बता रहा है कि ये पार्टीशन बनने वाले हैं, स्वैप, ESP और ext4। तो इसको कंटिन्यू कर देना है। आपकी कंट्री चूज करनी है, मैप में देखे इंडिया यहाँ पे है, तो कंटिन्यू कीजिए इसको। अब आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, अपना नाम लिखना है, और कुछ पासवर्ड आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए।
तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है अपना। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा मैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ, ठीक है। ओके। तो देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली। यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन है आ रहा है, आप उसको दबा देना है इसको। अब ये रिस्टार्ट होगा तो हम देखेंगे कि पहले उबंटू चलेगा, विंडो चलेगा, क्या चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है उबंटू ना चले अभी। क्यों? क्योंकि हमें इसको बताना पड़ेगा बूट को, बूट सिस्टम को, कि उबंटू कहाँ है और कैसे इसको चलाना है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम सभी लैपटॉप्स में नहीं आती है। कुछ लैपटॉप में इंस्टॉल करते ही बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू चल जाता है, या फिर वहाँ पे पूछ लेता है कि आपको उबंटू चलाना है, विंडो चलाना है। अभी यहाँ पे अपन को नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उबंटू इंस्टॉल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको कॉन्फ़िगरेशन कुछ कमी है, कॉन्फ़िगरेशन की, कॉन्फ़िगर करना है इसको, ठीक है। तो आपको सिंपली इसको बंद कर देना है, रिस्टार्ट कर देना है। सबसे पहले पेन ड्राइव आपको निकाल दीजिए, पेन ड्राइव निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसको रिस्टार्ट कीजिए और F12 दबाइए स्टार्ट होने के बाद में। तो आपको अगेन स्टार्ट करने पे F12 दबाना है। F12 से हमें पता लगा कि हमारे पास कितने बूट लोडर हैं। अब आप देखिए कि केवल ओनली विंडोज़ का है, जो उबंटू मैंने इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। इस बूट को पता ही नहीं है कि उबंटू अपने सिस्टम में है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ऑफ़ करना है, पावर ऑफ कर दीजिए इसको, और बूट मैनेजर में जाना है आपको। तो बूट मैनेजर किससे खुलता है? F2 से खुलता है कुछ लैपटॉप में, और कुछ में डेल से भी खुलता है, डिलीट बटन से भी खुलता है। तो आप वो देख लीजिएगा। F2 दबाना है आपको कंटिन्यूसली। दबाने के बाद में ये बूट ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे जाइए आप बूट में, और आप देखिए कि फर्स्ट विंडोज़ बूट मैनेजर है, एसटीडी है, तोशिबा है, आ गई। कोई भी उबंटू नहीं है, तो हमें उसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं? सिक्योरिटी में जाइए, सेट सुपरवाइज़र पासवर्ड में कोई भी पासवर्ड आप सेट कर दीजिए, ठीक है। अगेन आप बूट में जाइए, जो सिक्योर बूट है उसको अनेबल कीजिए। ओके, नाउ एक सेकेंड, ठीक है। आपको जाना है सेलेक्ट एन यू ई एफ आई फाइल एज ट्रस्टेड फॉर एग्जीक्यूटिंग। इसमें जाने के बाद में आपके पास ई एम एम सी आता है। अगर मल्टीपल ई एम एम सी आता है तो आपको नीचे वाले पे क्लिक दबाना है। अब आपको ई एफ आई सिस्टम पे जाना है। अब यहाँ देखिए उबंटू आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट है, बूट है, उबंटू है। तो उबंटू को हमें बूटेबल बनाना है, तो यहाँ पे उबंटू को सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। इसमें से हमें ग्रब X64 या फिर शिम X64, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। तो मैं ग्रब X64 को चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे नाम देना है कि हम किस नाम से इसको कॉल करने वाले हैं। मैं दे रहा हूँ उबंटू, ठीक है। यस कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको एग्ज़िट करना है, रिबूट करना है, ठीक है। अगेन आपको F2 दबाना है। अगेन हमें बूट में जाना है, बूट मैनेजर में। अब जो पासवर्ड था बायोस का वो लगाइए, ठीक है। अब आपको बूट में जाइए। अब आप नीचे देख सकते हैं कि ई एफ आई यहाँ पर उबंटू आ चुका है, ठीक है। उबंटू आ गया, तो इसको F6 दबा के सबसे ऊपर ले जाइए। यहाँ मैं ले गया हूँ। सबसे ऊपर ले जाने का मतलब है कि सबसे पहले उबंटू चलेगी, ठीक है। अगर मैं इसको सेकंड नंबर पे ले जाता तो पहले विंडोज़ चलती, फिर उबंटू चलती। तो अब सबसे पहले उबंटू चलेगी, और ये क्या होगा कि अभी पूछ भी लेगा कि आपको उबंटू चलाना है कि विंडोज़ चलाना है। तो अब आपको ये फर्स्ट ऑर्डर पे मैं ले आया हूँ, और सिंपली सिक्योरिटी का जो पासवर्ड है आपको हटा देना है। सेट सुपरवाइजर पे वापस जाना है, प्रीवियस पासवर्ड लगाना है। अब यहाँ पे ब्लैंक कर देना है, इसको छोड़ देना है ब्लैंक, ठीक है। ये पासवर्ड हट चुका है। बूट में जाइए और इसको एग्ज़िट कर दीजिए। अच्छा, अगर मैं आपको ये बता दूं कि बूट में मैंने इसको सिक्योर बूट को डिसेबल नहीं किया है, ठीक है। तो डिसेबल करने के लिए आप एक बार वापस से यहाँ पे कोई पासवर्ड लगा लीजिए, क्योंकि इसको डिसेबल करना हो जाता है कंपलसरी। डिसेबल करके अब इस पासवर्ड को हटा दीजिए आप। सॉरी सॉरी, मैंने पासवर्ड हटाना है मुझे, तो पहले ओल्ड पासवर्ड लगाता हूँ और इसको मैं ब्लैंक ब्लैंक बना देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे डिसेबल हो चुका है। फर्स्ट प्रायोरिटी उबंटू, सेकंड है विंडोज़। अब आपको एग्जिट कर देना है। अब आपको सिंपली देखना है, कुछ नहीं दबाना है, देखना है कि पहले कौन सा स्टार्ट होता है, उबंटू स्टार्ट होता है, विंडोज़ स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है। तो बस सिंपली आपको देखना है ऐसे। वाओ, उबंटू स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है उबंटू एडवांस ऑप्शन और विंडो। ठीक है, तो यहाँ से विंडो भी चला सकते हैं, उबंटू भी चला सकते हैं। उबंटू मैं चला के देखता हूँ उबंटू लोड होता है कि नहीं। वाओ, उबंटू लोड हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो उबंटू में अपने पासवर्ड डाला है वो लगा दीजिए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, सब कुछ एकदम सही है। मेन्यू आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे सेटिंग्स आ गई है, बैटरीज आ गई है। ठीक है, सब कुछ आ गया, और ये बहुत सही काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको इसके साइड में विंडोज चला के भी दिखा देता हूँ। इसको रिस्टार्ट कीजिए। तो नीचे थर्ड नंबर का ऑप्शन है विंडोज़ बूट मैनेजर, इसको दबाइए। और अब देखिए विंडो लोड हो रही है, ये लोड हो गई है। यहाँ पे आप पासवर्ड लगाइए अपना। परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट हो गया है। हमारी सिस्टम सेटअप हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लिनक्स को शुरू से कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें, हम लिनक्स सीखना कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।